हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बताते हैं आपको कि ये होती क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसे तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो आपके मुख्य रूप से कक्षा 9 से प्रारंभ होकर 10, 11, 12 और बीएससी एमएससी तक चलती हैं। तो यदि आपका जो मूल चीज जो आपके रासायन अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको आपको सीखना होगा, तभी आप रसायन विज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि ये अभिक्रियाएं होती कैसी हैं। क्या है कि ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें गुण और जो संरचना है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके गुणों में और संरचना में परिवर्तन आ जाए वो हमारी कहलाती हैं अभिक्रियाएं। जैसे कि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, यदि मान लिया कि अगर सामान्य उदाहरण ले लें, कोई व्यक्ति मान लिया खाना बना रहा है, ठीक है। तो जो सब्जी ली गई थी बनाने के लिए, वो उसका जो भौतिक रूप था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना। उसके बाद में खाना पकाया गया। तो जो खाना पकाया गया है तो खाना पकाने के लिए उसमें जो ऊर्जा के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से उसे जो कच्चा पदार्थ था उसे उत्पाद के रूप में, अर्थात जो सब्जी है वो उस रूप में उसे परिवर्तित किया गया है ऊष्मा देकर। तो जिस रूप में कच्चे पदार्थ के रूप में था, अब वो कैसा है, वो पका हुआ पदार्थ उत्पाद है ना। आपने जो लिया था पकाने के लिए, क्या है वो हमारा अभिकारक है। क्या हमारा है, अभिकारक है। और जो बनकर तैयार हुआ है वो हमारा क्या है, उत्पाद है। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं, अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बनते हैं वो हमारे अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप ही जो उत्पाद हैं उनका निर्माण होता है। वैसे तो जो अभिकारक जो होते हैं उनमें उनमें जो पहले क्या होता है, यदि हम दो अभिकारकों को आपस में ले लें और उसमें ऊष्मा प्रवाहित करें तो क्या होगा, जो पुराने बंध होंगे उन अभिकारकों के मध्य में जो पुराने बंध होंगे वो टूट जाएंगे और नए जो बंध हैं वो जुड़ जाएंगे। जिससे क्या होगा, नई बॉन्डिंग के फलस्वरूप जो उत्पाद है वो जो उत्पाद है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, यानी कि अभिकारकों को लेकर और उनकी क्रिया कराकर हम उन्हें उत्पाद में चेंज कर देते हैं। तो होता क्या है कि अभिक्रियाओं में जो गुण है और जो संरचना है जैसी थी पहले अभिकारकों में, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है और वो किसी और रूप में परिलक्षित होना प्रारंभ हो जाती है। कहने का आशय है कि अभिक्रियाएं वे होती हैं जो संपन्न होने के बाद में उनके गुणों में और उनकी संरचना में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम आपको जो है आज पढ़ाने वाले हैं, हाई स्कूल में कुछ अभिक्रियाएं हैं जो आती हैं, जैसे कि योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, विभिन्न जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। वो आपको समझाते हैं किस प्रकार से अभिक्रियाएं जो हैं वो संपन्न होती हैं। तो पहले देखें, योगात्मक अभिक्रियाएं। तो हमारी जो पहली अभिक्रिया है वो हमारी है योगात्मक अभिक्रियाएं। ये क्या होती हैं,
योगात्मक क्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ अर्थात अभिकारक क्या करेगा, किसी अन्य अभिकारक के साथ में जुड़कर क्या बनाएगा, योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें हम, यदि हम सल्फर को वायु में जलाते हैं, है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। यदि हम सल्फर को वायु में जलाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा सल्फर है, ये हमारी ऑक्सीजन है। कहां, ये वायु में मौजूद ऑक्सीजन, ये हमारा बना क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसे हिंदी में गंधक कहते हैं। और ये है ऑक्सीजन, कहां से ली है, ये वायु में उपस्थित रहती है। और क्या बना हमारा है, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इस प्रकार से यह हमारी हो गई है योगात्मक अभिक्रिया। आशय यह है कि इसमें जो दो अभिकारक हैं, एक सल्फर है और दूसरा हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिल जाएं, क्या बनाएंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड का निर्माण कर देंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया है। अर्थात इसमें दो जो हमारे परमाणु अवस्था में उपस्थित जो परमाणु हैं या तत्व हैं, है ना, वो आपस में जुड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये अभिकारक हैं। और ये क्या है, ये उत्पाद हैं। ठीक है, अर्थात रिएक्टेंट से क्या बन गया है, प्रोडक्ट का निर्माण हो गया है। देखते हैं अगली रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यह बिना बुझा हुआ चूना है, जिसे कली चूना भी कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, इसमें हम क्या करें, जो जल है वो डाल दें। ठीक है ना, अर्थात यदि बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं जल के साथ में, तो ये भी हमारी क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया है। अर्थात जो जल के अणु क्या करेंगे, बिना बुझे चूने अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड के साथ संयोग कर लेंगे और एक उत्पाद का निर्माण कर देंगे। बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग हैं, बिना बुझा चूना लेते हैं अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं। क्रिया किससे कराते हैं,
कराते हैं जल के साथ में। तो जल क्या करेगा, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ संयोग करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देगा। ये क्या होता है, यह हमारा बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है ना, बैलेंसी देख ले, ये बॉन्डिंग कैसे करता है। यहां पर जो कैल्शियम होता है वो जल के अणु के साथ संयोग कर लेता है और बन जाता है CaOH का होल ट्वाइज। हम आपको एक बात जो हम आपको वही बता दें कि एक बात हम आपको और बता दें कि अभिकारकों और उत्पादों में जो रासायनिक विक्रियाएं होती हैं उनमें बैलेंसी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात बगैर बैलेंसी आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, तो बैलेंसी दोनों तरफ जो परमाणुविक अवस्था है अर्थात जो अनुपात है या जो संख्या परमाणु अणुओं की है वो बराबर बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं में तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ में। ये हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन परमाणु एक, यानी कि मोनोऑक्साइड। यदि यहाँ पे दो होता तो होता कार्बन डाइऑक्साइड, और है क्या यहाँ पे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन क्या करेगा, क्रिया करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में और क्या बन जाएगा, COCl2 का निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो जो COCl2 बना है इसको फॉस्जीन गैस भी कहते हैं। क्या नाम इसका है, फॉस्जीन गैस। यह एक जहरीली गैस है। क्या है यह एक जहरीली गैस है। किससे बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है ना, बैलेंसी देख लें, यहाँ CO एक एक है, CO Cl है दो तो Cl है दो। ठीक है ना, देख लें इसको। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, चौथा ने ले लिया है एथिलीन C2H4। क्या है यह, एथिलीन है। क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में, क्या बन जाएगा हमारा, देखो C2। अब क्या करेगा, यहां H4 है, इस H4 के साथ में जो H2 है क्या करेगा, इसके साथ में संयोग कर लेगा बॉन्डिंग के माध्यम से। यहां हो जाएगा C2H4 और ये है और H2 ये है तो H6 हो जाएगा। ठीक है ना, C2H6 का नाम हो जाएगा एथेन। देखने से तो आशा है आप लोगों से कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे
कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं और कैसे इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।